देखो बच्चों, look at here. Actually, we learned and we made the sentence related to the what. The sentence of what we have made. Now we are going to make the sentences of where, when, why, and whom. Okay. So first of all, हम क्या कर रहे हैं? हम वेयर के सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं. तो वेयर के सेंटेंस यानी वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ. क्या होता है? कहाँ. कहाँ का मतलब क्या होता है कि हम किसी प्लेस को बता रहे हैं. तो कहाँ, कहाँ जाऊं, यानी द पर्सन इज आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम अस दैट कि मैं इस काम को कैसे करूं, यानी कि मैं कहाँ जाऊं. तो कहाँ जाऊं का मतलब क्या हो गया? कहाँ का मतलब हुआ वेयर. कहाँ का मतलब क्या हुआ? वेयर. वेयर मीन्स कहाँ, और जाऊं का मतलब गो. सॉरी, गो का जाने का मतलब गो. तो यानी क्या होगा? वेयर और गो के बीच में हम क्या लगा देंगे? टू. तो वेयर टू गो. कहाँ बैठो? वेयर टू सिट. कहाँ सो? वेयर टू स्लीप. उसी तरीके से कहाँ रहूं? कहाँ मीन्स वेयर. वेयर के तुरंत बाद टू. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहूं, लिव. कहाँ रहूं? वेयर टू लिव. एक्चुअल में क्या होता है? लीव. तो देयर आर द टू वर्ड्स, लीव, लिव. लीव, लिव. डिफरेंस पता चल गया? हम क्या कर देते हैं? इसे भी लीव बोलते हैं. लीव नहीं है, लिव. लिव, लीव. और इसका मतलब एक और होता है लाइव. लाइव का मतलब क्या होता है? सीधा प्रसारण, यानी डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है. तो लाइव इज ए नाउन टाइप वर्ड. बट ये क्या है? ये भी वर्ब है, और इस जगह पे यहाँ इसे यूज कर रहे हैं, ये भी वर्ब है. इसका मतलब होता है छोड़ना. और छोड़ने के साथ साथ आपको पता होगा कि आप एप्लीकेशन लीव देते हो, ये वो वाला लीव है. लीव का मतलब एक तरीके से छुट्टी, छोड़ना. ठीक है. इसकी फॉर्म होती है लीव लेफ्ट लेफ्ट. इसकी होती है लीव लिव्ड लिव्ड. ठीक है. तो वेयर टू लिव यानी कहाँ रहो. वेयर टू कीप, कहाँ रखो. या देखो, कीप का मतलब एक वर्ब की तरह है, और उस जगह जो मैंने पढ़ाया था वो यूजेस की तरह था. तो यूजेस की तरह हमने उसमें पढ़ा था, और इसमें हम कैसे पढ़ रहे हैं? वर्ब की तरह. तो हम क्या कह सकते हैं? वेयर टू कीप. और कीप की जगह आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, पुट. वेयर टू पुट, वेयर टू कीप. चलिए खैर, वेयर फिनिश. अब कब. कब का मतलब क्या होगा? व्हेन. व्हेन. उसके बाद देखूं, टू सी. कब देखूं, यानी द पर्सन इज आस्किंग द टाइम. द पर्सन इज आस्किंग द टाइम दैट व्हेन टू सी. मतलब कि वो पूछना चाह रहा है कब देखूं, व्हेन टू सी. कब पढ़ूं, व्हेन टू स्टडी. कब खाऊं, व्हेन टू ईट. कब बोलूं, व्हेन टू स्पीक. इट मींस ही इज आस्किंग द क्वेश्चंस. व्हेन टू सी. कब देखूं, कब खेलूं, व्हेन टू प्ले. कब पढ़ूं, व्हेन टू रीड. अच्छा, देयर आर द टू वर्ड्स. ये मजे वाली बात है, इसको और सीख लेते हैं हम. इसमें बड़ी दिक्कत होती है. दीज आर द वेरी कॉमन वर्ड्स, रीड एंड स्टडी. रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना. स्टडी का मतलब पढ़ना भी और पढ़ाई करना भी. एक्चुअल में इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना. पढ़ना मतलब कि मान के चलिए कि आपके हाथ में एक न्यूज़पेपर है, और आप क्या कर रहे हो? उसे पढ़ रहे हो. आपके हाथ में न्यूज़पेपर है, आप उसे सिर्फ पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, स्टडी नहीं कर रहे हो आप. मान के चलो इसी तरीके से सपोज करो हम बोलते हैं कि मान लो कि किताब है आपके हाथ में, आप उसे पढ़ रहे हो, तो वो क्या है? रीड. आप उसे रीड कर रहे हो. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द स्टडी, स्टडी रीड नहीं, स्टडी ओवरऑल है. एग्जाम्पल के तौर पर स्टडी के अंदर हर चीज आ जाती है, यानी लर्न करना भी, रीडिंग भी, उसके साथ साथ सॉल्विंग, यानी सम को क्या करते हो आप? सॉल्व करते हो, सॉल्व करना भी. उसके अलावा मान के चलो रिसाइट, यानी कि क्वेश्चन सुनाना भी. ठीक है. यानी मतलब क्या हुआ? सपोज करो एक बच्चा कहता है मैं पढ़ाई करता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो इनमें से कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है, तो पढ़ता है, वो रीड करता है, जाके पढ़ता खड़ा होकर नहीं ना. वो क्या करता है? वहां जाके स्टडी करता है, यानी पढ़ता भी है.
सुनता भी है, सुनाता भी है, सॉल्व भी करता है, यानी वो वहां पर क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो यानी पढ़ना जो है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्टडी। स्टडी इज अ बिग वर्ड। स्टडी का मतलब है, मान के चलो एक कोने के अंदर एक बच्चा बैठा है और वो स्टडी कर रहा है। अब उसी बीच में हम क्या कह देते हैं, अरे उसे डिस्टर्ब मत करो, वो पढ़ रहा है। अरे वो पढ़ नहीं रहा, वो पढ़ाई कर रहा है, यानी पढ़ाई का मतलब वो सॉल्व कर रहा है सम वगैरह। अब पढ़ तो नहीं रहा, तो हम उसे रीड कहेंगे नहीं। जब पढ़ नहीं रहा तो हम रीड तो कहेंगे नहीं, उसे क्या कहेंगे, स्टडी। ही इज स्टडिंग, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। गॉट इट? इसका मतलब हो गया कि दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। रीड का मतलब है पढ़ना, ओनली पढ़ना, कि दीवार पे कुछ लिखा है वो पढ़ रहा है, बोर्ड में कुछ लिखा है पढ़ रहा है। तो यानी रीड का मतलब ओनली ओनली पढ़ना, बट स्टडी का मतलब पढ़ाई करना। आगे समझ में? अंडरस्टूड? चलिए आगे चलते हैं। अब है कब कब जाऊं, when to go, when to go। अब बात होती है क्यों की। क्यों का मतलब होता है why। why हमसे क्या मांगता है, रीजन। तो यानी रीजन पूछ रहा है कि मैं जाऊं तो सही, बट क्यों जाऊं, व्हाट द रीजन। मैं लड़ूं, बट क्यों लड़ूं। मैं बोलूं तो क्यों बोलूं। मैं मारूं उसे तो क्यों मारूं। तो इट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, रीजन पूछ रहा है। तो why to go, why to fight, why to speak, why to beat। ओके, अंडरस्टूड?